चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। पीटीआई का जो कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं वो इलेक्शन लड़ सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा पाक फौज का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं, इंतखाबात में फौजी मुदाखलत का शोशा छोड़ा जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खुद पीटीआई के सरबराह ने तयनात किया था, फिर वो क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए मुताल्लिका ज़रूरियात पूरी करेगी। हम किसी से सियासी इंतकाम नहीं ले रहे। कानून की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। आइन के दीबाचे में तमहीद में लिखा है कि ये मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, उनको बराबर मौके फराहम करना, किसी की तरफदारी न करना, किसी की मुखालफत न करना, ये आपका कोर मिशन है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। आइन में वाज़ेह है कि मुल्क का निज़ाम मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीब से खिताब, कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। यकीन दिलाता हूँ कि दिए गए वक्त को मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए पुरअज़्म। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं सरमायाकारी में इजाफे के लिए सरमायाकारों को मुख्तलिफ मुराद दी जा रही हैं। निगरान वज़ीर ख़जाना से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात, मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी की हिकमत अमली पर गौर। गवर्नर सिंध ने कहा डॉलर के एक्सचेंज रेट के नीचे आने से मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ की वापसी से आइन शिकन परेशान हैं। मरियम नवाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुशावरती इजलास से वीडियो लिंक खिताब, कहती हैं कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से नजात दिलाने आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। इजलास के दीगर शुरका ने कहा नवाज शरीफ की आमद से पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। वो बंदे जो नवीद और हाफिज़ बिलाल थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और हम उनको छापे मार रहे हैं। ये वाक़या मुल्तान में भी हुआ है, सादकाबाद में भी हुआ है। तो अब हमारी जो कमेटी है जिसके प्रोफेसर असद असलम और हमारे DG डॉक्टर सुहेल जो ड्रग को कंट्रोल करते हैं वो और 3 प्रोफेसर इसमें ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जाली इंजेक्शन से 40 अफराद की बीनाई मुतासिर होने के बाद हुकूमत का एक्शन। लाहौर में जाली इंजेक्शन बनाने वाले प्लांट सील, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। निगरान विफाकी वज़ीर सेहत और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर नदीम जान ने कहा आंखों की मुतासिर करने वाले इंजेक्शन मार्केट से उठा लिए गए हैं। जाली इंजेक्शन फराहम करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंजेक्शन की शिकायत मुल्तान, कसूर, सादिकाबाद से भी आई थी। जमाल नासिर बोले बड़े जालिम लोग हैं, एक इंजेक्शन पर 1 लाख रुपए कमा रहे थे। कुछ लोगों ने बेपनाह मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगियों से खेला। तहकीकात के बाद फाइनल स्टेटमेंट जारी करेंगे। पंजाब हुकूमत का गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासिरा अफराद का फ्री इलाज कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुतासिरा शहरों में ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ गफलत बरतने पर कार्रवाई का हुक्म। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को भी मुतालिका क्लिनिक्स की जांच पड़ताल की हिदायत की। ट्वीट में कहते हैं इंजेक्शन की फ़रोख्त 2 हफ्ते के लिए रोक दी गई है। मामले की तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी कायम कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा सेहत के हुकाम और माहिरीन अमराज चश्म ने शिरकत की। गैर मयारी इंजेक्शन लाहौर के सारा मेमोरियल अस्पताल में तैयार होने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने मुकदमा दर्ज करा दिया। नवीद अब्दुल्ला और बिलाल रशीद मुलजिमान नामजद। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। इंजेक्शन की तैयारी में मुलव्वस शख्स फरार। मुलजिम नवीद इंजेक्शन मुख्तलिफ आई क्लिनिक्स को सप्लाई करता था। एक स्कैंडल थमने से पहले दूसरा मंजर-ए-आम पर आ गया। मार्केट में बुखार के गैर मयारी सिरप की फरोख्त का भी इंकशाफ। ड्रैप ने दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कंपनी को पेरोलिल सस्पेंशन का स्टॉक वापस उठाने की हिदायत। अलर्ट के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। जिगर और गुर्दे फेल हो सकते हैं। डॉक्टर्स मरीज को पेरोलिल सस्पेंशन का मुतासिरा बैच इस्तेमाल न कराएं।
JUIFA का जनवरी में इलेक्शन कराने के फैसले का खैर मकदम। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इलेक्शन में मजीद ताखीर की गई तो एहतजाज करेंगे, बिला तफरीक सबका एहतसाब होना चाहिए। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा JUI इंतखाबात के लिए तैयार है, लेवल प्लेइंग फील्ड के चक्कर में नहीं, अवाम पर एतमाद है। निगरान हुकूमत अमन व अमान यकीनी बनाए, साफ शफाफ क़यादत ही अब मुल्क की मसाइल हल कर सकती है। नाअहल क़यादत की वजह से मुल्क दलदल में धंसता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का क्वेटा में एहतजाजी धरने से खिताब। कहते हैं मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करने के वाफर ज़राए मौजूद हैं। IPPs के महंगे मुआहदों की सज़ा गरीब भुगत रहे हैं। बिजली, पेट्रोल और गैस के निर्ख कम किए जाएँ, अशियाए खुरोनोश अवाम की पहुँच तक लाई जाएँ, नताइज के हुसूल तक तहरीक जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बदल गए, वो मंशूर हम पूरा करेंगे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहती हैं 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। गरीब के लिए अलग और अमीर के लिए अलग पॉलिसी बनाई जाएगी। चेयरमैन PTI ने नौजवानों के जहनों को आलूदा किया। चंद दर्जन से ज्यादा लोग चेयरमैन PTI के हम सफर नहीं थे। हमने उनको ये कहा कि हमें आप टेक्नोलॉजी दें और सिखाएं। इवन स्मॉग के ऊपर भी उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो अगले 2-4 दिनों में, हफ्ते में बैठेंगे हमारी टीम के साथ। हमने टेक्नोलॉजी पे बात की, कोई किसी से जाके कुछ चीज़ मांगी नहीं है। चीन के दौरे में कुछ मांगने नहीं गए थे, दौरे के दौरान हमने टेक्नोलॉजी पर बात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं चीनी तजर्बे से हर शोबे में इस्तिफादा करेंगे। एक सवाल के जवाब में बोले बिल्स और अशिया की कीमतें विफाक से मुताल्लिक हैं। अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन की 74वीं सालगिरह की तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की शिरकत। चीन की कायम मकाम कौंसल जनरल के साथ मिलकर केक काटा। अदालतों को मासूम बच्चियों के कातिलों की सज़ा यकीनी बनाना होगी। नूर मुकद्दम और सारा इनाम के लवाहिकीन की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम इंसाफ ना मिलने पर रो पड़े। कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है, हमें कहा गया फेयर ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द ये केस सुने। इस तरह के केसेस साल हा साल लटकते रहे तो लोगों का एतबार उठ जाएगा। सारा इनाम के वालिद इनाम रहीम का भी जल्द इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। शेखुपुरा के करीब 2 ट्रेन आपस में टकरा गईं, 20 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 5 की हालत तशवीशनाक। मियांवाली से लाहौर जाने वाली ट्रेन पटरी पर खड़ी माल गाड़ी से जा टकराई। पुलिस के मुताबिक हादसा लाइन तब्दील ना होने के बायस पेश आया। जाए वकूआ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हुकाम ने 4 रेलवे मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। तहकीकात जारी। मुल्क भर में स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग। चीनी और खाद अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर पुलिस की कार्रवाई। चीनी और खाद की बड़ी खेप कब्जे में ले ली। लाड़काना में निजी गोदाम से घी के 7000 कार्टन और चीनी की 600 बोरियां बरामद। कराची के इलाके यूसुफ गोट में ऑपरेशन। बस टर्मिनल से 9 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान पकड़ लिया। करेंसी स्मगलर्स और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई। FIA का सिंध में क्रैकडाउन, 11 मुलजिमान गिरफ्तार। 6400 अमरीकी डॉलर्स और 1 करोड़ 67 लाख से जायद मालियत की दीगर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कार्रवाइयाँ कराची और हैदराबाद में की गईं। मुल्क में बिजली और गैस चोरी पर पकड़ धकड़ जारी। लेस्को के 21वें रोज भी छापे। मजीद 21 अफराद पकड़ लिए। दर्जनों गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए। मुकदमात दर्ज। पकड़े जाने वालों में 1 इंडस्ट्रियल, 3 ज़रई और 19 कमर्शियल कनेक्शंस शामिल हैं। वेस्को रीजन से मजीद 8 अफराद कानून के शिकंजे में आ गए। ISCO ने 47 बिजली चोर धर लिए। 6 करोड़ रुपए से जायद जुर्माना। एशियन गेम्स में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में शिकस्त। दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को सेमीफाइनल में श्रीलंका के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कौमी टीम ने 9 विकेटों पर 75 रन बनाए। लंकन विमेंस टीम ने 17वें ओवर में हदफ हासिल कर लिया। इवेंट का फाइनल भारत और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा।
कौमी टीम का कांसे के तमगे के लिए पीर को बांग्लादेश से मुकाबला होगा। वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त का सामना। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के रंग निराले। इस्लामाबाद और दीगर शहरों में बारिश के बाद मौसम की करवट। हरीपुर, गलियात, नथिया गली और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। बालाई इलाकों में सर्दी की एंट्री। दियामिर, बाबूसर टॉप पर पहाड़ों ने सफ़ेद चादर तान ली। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई।